वो उस दिन उस रात वो हाईवे पर दौड़ती तेज रफ्तार से वो कार, और उस कार में सवार वो 4 लड़की। दोस्तों, कार में सवार 4 लड़की और हाईवे पर उस सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ रही है। और जैसे जैसे रात हो रही है गाड़ी की रफ्तार भी बढ़ रही है, और उसी सड़क के किनारे एक आदमी, एक शख्स जो कि गुजर रहा होता है काम करके, अपने काम किया और जिसके बाद अपने घर के लिए वह जा रहा था। तो उस आदमी का रास्ता उस कार ने अचानक आगे रोका और जिसके बाद उस गाड़ी से आवाज़ आई लड़कियों की, भैया आप यहाँ आइएगा ज़रा। युवक जो है वो चला गया वहाँ पे शख्स, और जिसके बाद उन लड़कियों ने उससे पता पूछ रही थी कि हमें ये एड्रेस बताइए, हमें पता बता दीजिए। और उन 4 में बताया मैंने आपको, सुनिएगा दोस्तों गौर से। 4 लड़कियों में एक लड़की ने उस पर स्प्रे किया, उसी शख्स पर स्प्रे कुछ ऐसा लिक्विड का टाइप का था कि वो शख्स आपको बता दो आंखों के आगे धुंधला सा छाने लगा। और उसी का फ़ायदा उठाते हुए चारों ने घसीटते हुए जोर ज़बरदस्ती से गाड़ी में बैठा लिया उस आदमी को, और जिसके बाद आगे चले गए। और उस कार में उसके साथ जो हुआ वो वाकई सोचने वाली सी एक बार बात रहेगी, क्योंकि हम ये आममर्रा की ज़िंदगी में हम देख रहे हैं दोस्तों एक शब्द जो कि भयावह डरावक है, और वो है गैंगरेप। जब ये शब्द हम आप लोग जब सुनते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी होती है, एक अजीब से डर होता है, दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। और हम ये महसूस कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि जिस पर ये बीती होगी शायद वो बहुत तकलीफ़ से गुजर रहा होगा। और हम ये ही ज़्यादातर महसूस करते हैं, ये महसूस करते हैं ज़्यादातर कि ये आम लड़कियों या महिलाओं पर ये ज़्यादातर बीती होगी। लेकिन ये खर्रा सच नहीं, पूरा सच नहीं है दोस्तों। पुरुष और लड़के भी इसका शिकार होते हैं। आज की घटना आप जानोगे तो आपको खुद लगेगा, ज़्यादातर लड़की तो होती ही है महिला, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है। तो वही हुआ, सच्ची घटना की बात करूँ तो पंजाब के जालंधर में एक आदमी के साथ 4 लड़कियों ने जो ज्यादती की वो वाकई सोचने वाली बात सी थी। इस चैनल पे आप नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका अंकित सिंह। चलिए वीडियो को पूरी कहानी को जानते हैं, क्या है पूरी कहानी। तो पूरी सच्ची घटना दोस्तों पंजाब के जालंधर से आई है, और ये लगभग 17 जुलाई 2024 की बात कर रहा हूँ। 17 जुलाई को पंजाब के जालंधर के एक थाने में दोस्तों एक केस आया। पुलिस के पास खुद वो आदमी जाता है, कहता है कि मेरी उम्र 35 साल के आसपास है, मेरा नाम दीपक है, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं। और उसने आगे जो बयान दिया, जैसे जैसे अपने मुंह से बताया दोस्तों, पुलिस भी लिख दिया मामला। और आगे चलकर आपको बता दूं पुलिस भी सोचने पे मजबूर थी, क्योंकि उसकी घटना ही कुछ अजीब सी। तो पुलिस भी हैरान सी थी, और पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा। उस पन्ने में कुछ ऐसा लिखा गया और जताया जाता है कि लगभग 14 जुलाई को वो हर दिन की तरह काम करने गया हुआ था दीपक नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास। और वो काम करके देर शाम अपने घर के लिए लौट रहा था। घर के लिए जब लौट रहा था वो हाईवे, वो सड़क किनारे वो अपने पैदल ही चल रहा था। तो उसको अचानक आपको बता दूं एक कार ने उसकी रास्ता रोकी, और उस वक्त का समय लगभग 6 से 7 बजे के बीच में उस कार ने उस शख्स की रास्ता रोकी। और जिसके बाद वो कहता है, आगे बताया है कि जिसके बाद उसमें 4 लड़की सवार थी, जिसकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में होगी। चारों लड़कियों जो कि नशे में धुत थे, युवक ने खुद बताया। और जिसके बाद मुझे अपने पास बुलाया, मुझे इसलिए बुलाया, मुझे वो पता पूछना चाहती थी। वो उनका चाल था, बहाना था। तो मैं चला गया पता बताने, मैंने नहीं सोचा था, और इनफैक्ट कोई नहीं सोचेगा। तो वो चला गया दोस्तों, और उन 4 लड़कियों में से चारों जो है पता पूछ रही थी, और पता पूछने के बहाने मैंने आपको बताया एक ने स्प्रे कर दिया था। स्प्रे जानने के बाद उसकी आंखों में धुंधला सा छाने लगा, और इसी का मौका का बात का फ़ायदा उठाते हुए चारों लड़कियों ने उसे घसीट लिया। वह युवक जो है जब उसे शख्स को जब घसीटा गया और कार के अंदर डाल दिया जाता है, तो अपने बचाव में सबसे पहली बात वह क्या कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। अपने बचाव में उससे मुँह से यह बात निकली दोस्तों। तब आगे क्या कहना था उन लड़कियों का मैं बता देता हूँ। उन लड़कियों का कहना था, वो खिलखिलाते हुए हंसते हुए कहती है, ये तो और भी अच्छी बात है, तुम एक्सपीरियंस्ड आदमी हो, यह हम लोगों के लिए और भी अच्छी बात है। तो आगे कुछ इस कदर है
वो गाड़ी उसी रफ्तार से दौड़ रही है। युवक जो है उसे आपको बता दो बीच सीट में बैठा दिया गया है, जोर जबरदस्ती चारों लड़कियां कर रही है। एक जो है ड्राइविंग सीट पे बैठी है, जबकि दो लड़कियां उसे पीछे 3 लड़कियों से घसीट रही है, नोच रही है। जहां 2 लड़कियों ने उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ रखा है, जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार गाड़ी में किया जा रहा है। वह युवक हर तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन लोगों की वो धमकी, वो बार बार वो कहती है अगर ज़्यादा तुम चालाक बनने की कोशिश की हम तुम्हें जान से मार देंगे और पास के जंगल में तुम्हें ले जाकर फेंक देंगे। तो वो धमकी और वो दोस्तों युवक, वो आदमी शांत रहा, और जिसके बाद गाड़ी में ही उसके साथ तो अलग बलात्कार किया ही गया। लेकिन आगे चलकर जहाँ बताया है पुलिस को, उसने खुद एक सुनसान घर में वो ले गए, एक फ्लैट में, और जहाँ पर हमें उस फ्लैट के उस कमरे में घुसाया, और जिसके बाद वहाँ भी बारी बारी से चारों लड़कियों ने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं पूरी तरीके से पता नहीं, लेकिन मैं हर कोशिश में नाकामयाब था। उस समय मेरे साथ गलत किया जा रहा था, मैं बार बार हाथ जोड़ रहा था उनके सामने, लेकिन वे लोग, उन लोगों को मनसा पूरी नहीं हो रही थी, उन लोगों की मन नहीं भर रहे थे। तो आगे चलकर कुछ घंटे बाद मैं बेहोश भी हो गया था। तो वह युवक को कहना है दोस्तों, जब उसे होश आया ना, लगभग उस वक्त 3:30 बज रहे थे सुबह के। 3:30 बजे उसे होश आता है और देखता है कि वह निर्वस्त्र है, बिना कपड़ा का। और जिसके बाद उसने झटपट कपड़े पहने, और लड़कियां भी उसी कमरे में हैं, और जिसके बाद किसी न किसी तरीके से वहाँ से वह भागने की कोशिश किया। जी, भागने का वह कोशिश किया और वहाँ से निकला भी, और जिसके बाद वो हाईवे पर पहुँचता है। और जब लोगों से पता पूछा तो पता कहीं और का था। जिसके बाद दोस्तों वह एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लिया, और जिसके बाद जालंधर वापस आया। जालंधर आने के बाद दोस्तों उसके 1-2 दिन बाद वो थाने भी पहुंचा। उसके 1 दिन बाद ही पहुंचा थाने पहुंचने के बाद मामला लिखवाया। जैसे मैंने आपको शुरुआती में बताया, मामला उसने लिखवाया, मामला दर्ज करवाया। उन लड़कियों, 4 लड़कियां दोस्तों, जो कि उन लोगों के खिलाफ अलग अलग मामला पोक्सो एक्ट के अलावा लगाया गया था, जिसके बाद सभी पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मैं यहाँ आपको बताऊं, वह शख्स जो है वो शादीशुदा, जो हर दिन की तरह अपने काम करके लौट रहा था घर के लिए। तो उसी सड़क किनारे वो चल रहा था, लेकिन अचानक से उसकी रास्ता एक कार ने रोकी। उसे लगा कि मैं मदद मांग रही हूँ तो मैं भी मदद कर देता हूँ। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उसके साथ आगे चलकर ये हो जाएगा। तो मदद के बहाने उन 4 लड़कियों ने उसे अपने पास बुलाया, और जिसके बाद उसी कार में घसीट लिया, बैठा लिया। जिसके बाद उसी रफ्तार से वह गाड़ी उस हाईवे पर, उस रोड पर दौड़ना शुरू कर दी थी। और उसी का फ़ायदा उठाकर उन लोगों ने, 4 लड़कियों ने उस शख्स के साथ दोस्तों बारी बारी से कार में ज्यादती की, जोर जबरदस्ती करने लगी थी। तो ये आपको बता दूं 17 जुलाई को यह घटना जो है पुलिस के सामने आई दोस्तों। पुलिस भी जोरों शोरों से इस मामला में लग गया था, पुलिस की टीम। और जिसके बाद आगे की कार्रवाई की गई थी, उन सभी पे मुकदमा दर्ज भी हो गया था अलग अलग धारा में। इस घटने को आप किस तरह देखते हो दोस्तों, और किस तरह सोचते हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मैं अभी के लिए इस कहानी को इतना ही रखता हूं, और अगली वीडियो पे नई क्राइम की घटना के साथ फिर से मुलाकात होगी। आप अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय।